बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ आलू वाले नान। बहुत ही इजी मेथड के साथ मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के ये नान बनेंगे जी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास उबले हुए आलू 4 अदद। इनको मैंने मैश करके अच्छी तरह रख लिए। उसके साथ है मेरे पास 4 अदद मैंने पेड़े किए हुए हैं नान के लिए। ये आटा मैंने कैसे गूंदा वो भी मैं आगे आपको सारी डिटेल बताऊंगी। उसके साथ है मसाले, कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी सी काली मिर्चें, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च पिसी हुई, चाट मसाला, साबुत धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून के जितना है नमक मेरे पास। धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें मेरे पास मुट्ठी भर। प्याज है बारीक कटी हुई छोटे साइज़ की। तो चलिए सबसे पहले हम आटा गूंदने का तरीका देख लेते हैं जी। तो व्यूअर्स यहाँ पर है मेरे पास 2 कप छना हुआ मैदा, 1 टेबलस्पून ईस्ट है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून नमक है मेरे पास और 1 टीस्पून है मेरे पास शुगर। व्यूअर्स अगर आपके पास ईस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है जी कुकिंग ऑयल। और अगर आपके पास बेकिंग पाउडर भी नहीं है तो उसकी जगह आप बेकिंग सोडा जो हम चनों में डालते हैं वो ले सकते हैं। आपने सोडा लेना है हाफ़ टी स्पून। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपने आटा सख्त नहीं गूंदना, आपने बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूंद लें और खूब इसको आपने मुक्की लगा के गूंदना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट से हमारे नान तैयार हो जाएं। तो डो मैंने तैयार कर लिए। थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि डो हमारी अच्छी तरह राइस हो जाए। प्लास्टिक की शीट के साथ मैंने इसको कवर अप किया और ऊपर मैं एक प्लेट दे दूँगी ताकि ये जल्दी से राइस हो जाए जी। तो टाइम हो चुका है। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि डो माशाल्लाह हमारी कितनी ज़्यादा राइस हो चुकी है। ये ईस्ट की वजह से हुई है। अगर आपके पास ईस्ट नहीं है, दोबारा आपको बता दूँ, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं और दही भी इसमें ज़रूर शामिल करें। तो ऐसी डो आपकी भी राइस होगी क्योंकि वैसे भी गर्मी का सीज़न है जी। तो यहाँ पर डो राइस हो चुकी है। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी और जल्दी जल्दी से हम नान तैयार करते हैं। आलू वाले नान बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं और सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट भी होते हैं। तो यहाँ पर आलूओं में मैंने शामिल कर दिया है धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज और उसके साथ सारे स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। ज़ीरा और साबुत धनिया आपने ज़रूर डालना है और अगर आपको अनारदाना पसंद है तो वो भी आपने कूट के इसमें शामिल कर देना है। अच्छी तरह हम सारे स्पाइसेस मिक्स कर लेंगे ताकि एक जैसा चारों तरफ से टेस्ट आए, हर तरफ से कोई भी फीके आलू इसमें ना बचे। वीवर्स पेड़े करके भी आपने 5 मिनट का उनको रेस्ट देना है ताकि वो और मज़ीद राइस हो जाए। तो अब मैं एक एक पेड़ा उठाऊंगी और इसमें हम फिलिंग भरेंगे और हम तवे पर नान बनाएंगे। नान आपने भी देखे होंगे कि तवा उल्टा करके, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बहुत ही आसान तरीके के साथ हम नान बनाएंगे जो कि बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आएंगे। यहाँ पर आपने हल्का सा बेल लेना है, चाहे तो आप हाथों की मदद से भी इसको प्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट डो तैयार हुई है। सेंटर में आपने फिलिंग रखनी है और फिलिंग रखने में आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। ज़्यादा सारी आपने भर भर के फिलिंग इसमें डालनी है। अब हम किनारों से उठाएंगे इस तरह। आप मुझे ये गौर से देखते जाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। आखिर में हम इसके किनारे इस तरह मिला लेंगे और ये हमारे पास फिलिंग वाला पेड़ा तैयार हो जाएगा। अब मैं इसी तरह सारे पेड़े पहले बनाकर रख लूँगी, फिर मैं इसको प्रेस करके तो बनाऊँगी। एक और चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पर है मेरे पास अंडे की जर्दी। इस तरह इजीली आपने निकाल लेनी है। सफ़ेदी आप नीचे बाउल में फेंक दें। तो मैं अब दूसरे बाउल में जर्दी डालूंगी और थोड़ा सा दूध मैं इसमें शामिल करूँगी। ये हम नान के ऊपर लगाएंगे। इससे नान बहुत ही मज़े के बनते हैं और उनका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं अब बेल रही हूँ पेड़ा। बिल्कुल आपने हल्के हाथों से बेलना है जिसमें मैंने फिलिंग डाली हुई थी, यानी कि नान तैयार है। और एक और तरीका आपके साथ शेयर करूं कि ये है मेरे पास एक डोंगे की लिड। आपने इस तरह इसको प्रेस करना है। इससे एक तो नान बहुत ही अच्छी शेप में आ जाते हैं और दूसरे इनके किनारे भी बन जाते हैं। और अब आपने हाथों की मदद से, यानी कि उंगलियों के पोरों की मदद से आपने इस तरह डिज़ाइन बना लेना है। जैसा कि बिल्कुल हम बाज़ार से नान लाते हैं तो उन पर डिज़ाइन बना होता है। तो उनके पास तो इस तरह के सांचे होते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, इसलिए हम उंगलियों से ये डिज़ाइन बनाएंगे। अब आपने इसको उठाना है, आराम से आपने उठाना है। नीचे आपने कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, सीधा हमने तवे पे डाल देना है। तवा मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ऊपर से हम ये अंडे और दूध वाला मिक्सचर ब्रश की मदद से लगा देंगे।
अगर तो आपके पास ब्रश है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप चम्मच की मदद से भी आसानी से इसको लगा सकते हैं। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। थोड़े से सफ़ेद तिल मैं इस पर छिड़कूँगी। इस तरह आपने छिड़क देने हैं, जिससे बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट भी आएगा और इसकी लुक भी बड़ी अच्छी आएगी। अब मैं इसको टर्न करूँगी और यहाँ पर मैं व्यूअर्स थोड़ा सा घी भी लगाऊंगी, ताकि हमारे नान बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट अंदर से तैयार हों। और ये देखें जी, माशाल्लाह कितने फूले फूले हमारे ताज़ा ताज़ा से साफ़ सुथरे घर के बने हुए आलू वाले नान तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आपने सारे नान तैयार कर लेने हैं। सो वीवर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।